नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 15.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 48 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द remaining opposite vertices are 10 centimeter and 12 centimeter. Find the area of the field. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक कोडिलेटरल शेप की फील्ड है। तो पहले हम फील्ड को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोडिलेटरल शेप की फील्ड है, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। इस फील्ड का एक डायगोनल आपको दिया गया 48 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं AC इसका डायगोनल 48 सेंटीमीटर है और इस डायगोनल पे दो अपोजिट वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं। यानी कि अगर मैं B लेता हूं तो B का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, D। इन दोनों वर्टेक्स से हमने इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर्स डाले हैं। तो ये मैं B पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देता हूं AC पर, ठीक है ना। और इसको मैं H1 नाम दे देता हूं। ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और D वर्टेक्स से ये मैं H2 परपेंडिकुलर डाल देता हूं और ये मान लेते हैं आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन आपको बता रहा है। अब आपको इस फील्ड का एरिया बताना है। देखो फील्ड एक जनरल कोऑर्डिनेटर है और जनरल कोऑर्डिनेटर का एरिया क्या होता है, पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्स दैट इज H1 प्लस H2। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इस फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल आपके पास है 48 इंटू H1 प्लस H2 दैट इज 10 प्लस 12। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 2 से 48 कट जाएगा 24 टाइम, आपके पास आएगा 24 इंटू 10 प्लस 12 22। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस फील्ड का क्या होगा, एरिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है The area of a quadrilateral field is 1250 मीटर स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड का ये एरिया दिया गया है। The measure of one its diagonals is 50 meter and the measures of two perpendiculars on this diagonal are in ratio 2:3। That means आपको एक डायगोनल की लेंथ दी गई है 50 मीटर्स और उस डायगोनल्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्स है उनका ये रेशियो दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच परपेंडिकुलर। तो आपको वो परपेंडिकुलर ड्रॉप्स है उनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेटरल फील्ड का एरिया दिया गया है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड ये हमें दिया गया है 1250 मीटर स्क्वायर। दूसरा हमें डायगोनल दिया गया है, डायगोनल इज इक्वल टू 50 मीटर और परपेंडिकुलर ड्रॉप्स है उनका रेशियो दिया गया है। तो पहले को मैं P1 मान लेता हूं, दूसरे को P2 मान लेता हूं। इनका रेशियो आपको दिया गया है 2:3। अब देखिए ये आपको रेशियो दिया गया है तो इनको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट P1 एंड P2 बी 2x एंड 3x, ठीक है ना। ये हमने मान लिया।
अब हम क्या करते हैं, कोडिलेटरल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला लगा के इन परपेंडिकुलर ड्रॉप्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस एरिया ऑफ कोडिलेटरल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू परपेंडिकुलर ड्रॉप्स का सम। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको कोडिलेटरल का एरिया दे रखा है 1250 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल आपको दे रखा है 50 इंटू H1 क्या है, पहला परपेंडिकुलर ड्रॉप्स दैट इज 2x प्लस H2 क्या है आपका 3x। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 2 से 50 कट जाएगा 25 टाइम और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x। ठीक है ना। और 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम, तो x की इक्वल आ गया 10 मीटर। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप्स को फाइंड करना है, तो पहला परपेंडिकुलर ड्रॉप्स क्या है 2x, तो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू 2x, x की जगह आप रख दो 10, 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा 20 मीटर। दूसरा P2 3x, 3 इंटू 10 यह आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है ना। ये आपके दोनों परपेंडिकुलर्स आ गए, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है ए पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम का ये एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है ए पोर्शन में हाइट, बी पोर्शन में बेस। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको बेस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमें पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले देखो एरिया आपको दे रखा है 36, तो 36, बेस हमें दे रखा है 6, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट एज इट इज। अब 6 से 36 कट जाएगा 6 टाइम, तो हाइट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको हाइट दे रखी है, तो हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, एरिया दे रखा है 36, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 36। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो इसके इक्वल लिख देंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 36। अब बेस फाइंड करना है, हाइट आपको दे रखी है, तो बेस इंटू हाइट कितनी है 8 इज इक्वल टू 36। अब 8 इसके डिवाइड में ले आओ, तो बेस इज इक्वल टू 36 अपॉन 8। अब इसको कैंसिल कर लो 4 से कट जाएगा ये 9 टाइम और ये कट जाएगा 2 टाइम, तो बेस इज इक्वल टू आपके पास आएगा 9/2 या फिर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिगर दिया गया है, हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इस फिगर में दो तो आपके ट्राइंगल्स हैं और एक आपका ट्रेपेजियम है। तीनों का एरिया फाइंड करके ऐड करेंगे तो आपको इस कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
WXU प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, XYVU प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल YZV, एरिया ऑफ ट्राइंगल YZV। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल आता है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका 10 है और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 15। फिर प्लस ये देखो ट्रेपेजियम आता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 25, ठीक है, और इनटू में हाइट ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस यानी कि 17 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस आपका 12 इंटू हाइट 25। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, तो 15 इंटू 5 75 प्लस अब 15 और 25 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 40। 1/2 इंटू 40 इंटू 17 प्लस 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 2 से ये कट जाएगा 20 टाइम, तो आपके पास आएगा 75 प्लस 20 इंटू 17 340 प्लस 150। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 565 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस कंप्लीट फिगर का एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स दे रखी है 50 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। इफ द हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एरिया, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पैरेलल साइड्स दे रखी है, तो पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें हाइट दे रखी है, तो हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितनी है 25 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम यानी कि 50 प्लस 80। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 इंटू 25 इंटू 50 प्लस 80 130। अब 2 से 130 कट जाएगा 65 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 65। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आपको दिया है ए रोम्बस इज ऑफ साइड लेंथ 25 सेंटीमीटर
एक रोम्बस की साइड की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू फाइंड इट्स एरिया? क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है एक साइड की, क्या इससे हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। एक साइड से रोम्बस का एरिया कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहले वाले में नो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है, इज नीडेड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताओ जो इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट चीज, अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है ना, तो दोनों डायगोनल्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, यानी कि दोनों डायगोनल्स होने कंपल्सरी है। दूसरी कंडीशन, अगर आपको रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करना है तो पहली चीज तो साइड का पता होना चाहिए। दूसरी चीज हाइट, हाइट क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। एक साइड और दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है तो भी आप रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइड इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से भी आप रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो एडिशनल कंडीशन होती है। क्लियर? अब हम इसका ए पोर्शन लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? रोम्बस का एरिया क्या है ये आपको बताना है। इफ वन डायगोनल्स इज ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, यानी कि एक डायगोनल आपको दे रखा है और क्वेश्चन में एक साइड ऑलरेडी मेंशन है। तो पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी, और ये जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं। अब देखिए मैं एक डायगोनल ले रहा हूं एसी, ठीक है ना। एसी की लेंथ आपको 48 सेंटीमीटर देगी। अब मेरे को पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सारे के सारे, और बाइसेक्ट भी करते हैं। ये टोटल 48 है, तो एओ की लेंथ क्या हो जाएगी 24 और ओसी भी क्या हो जाएगा 24। अब आपको इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करना है तो एक डायगोनल तो है ही, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये जो आपके पास ट्राइंगल है ना एओबी, इसमें मैं ओबी साइड को निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पोर्शन ए, इन ट्राइंगल एओबी by using पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है ना इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका स्क्वायर दैट इज ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा, इसको आप बेस मान लो, बेस का स्क्वायर प्लस एओ को परपेंडिकुलर मान लो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ओबी फाइंड करना है तो एओ को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस एओ 24, तो 24 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, माइनस करेंगे तो ओबी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा 49। दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो तो ओबी के इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास ओबी की लेंथ आ गई, यानी कि ओबी आपका 7 आ गया तो ओडी भी क्या होगा 7। दोनों डायगोनल्स आ गए। अब हम इस रोम्बस का एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट इसको मान लो 48 इंटू डायगोनल सेकेंड बीडी को मान लो 14। अब देखो 2 से काट दो 14 को 7 टाइम,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 का 6 और 5 कैरी, 7 4 जा 28 और 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है, रोम्बस का एरिया बताना है, साइड है, हाइट है तो आराम से बता सकते हैं। बी पोर्शन, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाइट इंटू साइड। अब हाइट कितने आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो 8, साइड आपको दे रखी है 25, मल्टीप्लाई कर दो, 25 8 जा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है PQRS is a parallelogram with PS is equal to 10 centimeter. T is a point on QR such that the area of triangle PQT is 8 centimeter square and QT is equal to 4 centimeter. Calculate। ये दो पोर्शन आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें PS साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है, QT साइड 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और ये जो ट्राइंगल है PQT इसका एरिया आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल की हाइट और इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। अब देखो ए पोर्शन को कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT इज इक्वल टू आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा इसका QT, QT आपको दे रखी है 4 इंटू हाइट, हाइट आपको h दे रखी है तो h लिख देंगे, इज इक्वल टू 8। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास इस ट्रायंगल की क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, अब बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो पोर्शन बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। ठीक है, अब देखो बेस क्या है, बेस इसका ये है, यानी कि ये जो PS साइड है उसी के इक्वल QR साइड होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो बेस के रिप्लेस पे तो आप लिख देंगे 10, हाइट जो ट्राइंगल की हाइट है वही इस पैरेललोग्राम की हाइट होगी जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो इंटू में आ जाएगा 4, 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में ABCD एक रोम्बस है जिसमें AC डायगोनल की लेंथ 6 सेंटीमीटर, BE की लेंथ 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। हमें इस क्वेश्चन में इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, E पॉइंट को D से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने BD है, वो इस रोम्बस का दूसरा डायगोनल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो रोम्बस है ना इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस जो लेंथ BE की है ना वही लेंथ आपकी DE की होगी। ठीक है ना, यानी DE की लेंथ क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो डायगोनल BD आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं डायगोनल की। सिंस डायगोनल्स of rhombus bisect
each other at right angles, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स जो बीडी डायगोनल है वो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी आपको दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हम इस रोम्बस का एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट। डायगोनल फर्स्ट क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, या 6 ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं 8 ले लेता हूं, 8 इंटू डायगोनल सेकेंड 6। अब 2 से 8 कट गया 4 टाइम, मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।